नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे बच्चे का अपने माता पिता से क्या जुड़ाव होता है ज्योतिष के नजरिए से, और किसी बच्चे के जन्म लेने से उसके माता पिता के भाग्य पर क्या असर पड़ता है, या माता पिता के भाग्य का बच्चे पर क्या असर पड़ता है। आज माता पिता और उसके बच्चे के आपसी भाग्य के संबंध पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का गुड लक। घर के ड्राइंग एरिया में या लिविंग एरिया में ढेर सारे फूल लगाइए। अगर ये फूल नकली हैं तो इन्हें साफ रखिए, और अगर असली फूल हैं तो सूखने पर बदल दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके घर में नियमित रूप से रेगुलर धन आता रहेगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या किसी बच्चे के भाग्य का माता पिता के भाग्य पर असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। किसी बच्चे का जन्म माता पिता के भाग्य से ही होता है। बिना माता पिता के भाग्य से बच्चे का जन्म हो ही नहीं सकता। हर बच्चे के ग्रह माता पिता से जुड़े हुए भी होते हैं। माता पिता के अच्छे और बुरे ग्रह बच्चे पर तुरंत असर डालते हैं, क्विक प्रभाव उनका दिखाई देता है। इसी प्रकार से बच्चे के अच्छे और बुरे ग्रह माता पिता पर असर डालते हैं, यानी माता पिता के अच्छे बुरे ग्रह बच्चे पर और बच्चे के अच्छे बुरे ग्रह माता पिता पर असर डालते हैं, क्योंकि बच्चा और माता पिता ग्रहों के लिहाज से एक दूसरे से बहुत डीपली, बहुत गहराई से जुड़े हुए होते हैं। कभी कभी बच्चे का भाग्य इतना ज्यादा प्रबल होता है कि उसके जन्म लेते ही माता पिता का भाग्य बदल जाता है, चमक जाता है, और कभी कभी एकदम खराब भी हो जाता है। बच्चे के अलग अलग ग्रह माता पिता और उनके जीवन को अलग अलग प्रभावित करते हैं। माता को अलग ग्रह प्रभावित करते हैं, पिता को अलग ग्रह प्रभावित करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं, क्योंकि माता पिता और बच्चे का संबंध किस्मत से बहुत हद तक जुड़ा हुआ होता है। मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल जानेंगे, और फिर जानेंगे कि बच्चे के कौन कौन से ग्रह माता पिता को कैसे कैसे प्रभावित करते हैं। मेष राशि, क्रोध पर नियंत्रण आपको बनाए रखना है। नौकरी में फिलहाल बदलाव ना करें, और हल्की सुगंध का अगर आज प्रयोग करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य होगा 77%। वृष राशि, वैवाहिक जीवन में विवादों से आपको बचना है। शिक्षा पर आपको ध्यान देना है। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग बैगनी, और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, संतान पक्ष से सफलता के संकेत हैं। सेहत आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। आराम के मूड में भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य होगा 75%। सबसे पहले जानते हैं बच्चे के चंद्रमा के बारे में। बच्चे का चंद्रमा सीधे तौर से मां से जुड़ा हुआ होता है, मां को रिप्रेजेंट करता है। अगर बच्चे की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो बच्चे का स्वास्थ्य खराब होता है। बच्चे का चंद्रमा कमजोर होगा, सबसे पहले बच्चे का खुद का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, और साथ ही साथ माता का स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। और ऐसे बच्चों का संबंध अपनी माता के साथ अच्छा नहीं रहता, या उनको माता का सुख प्राप्त ही नहीं होता। अगर बच्चे का चंद्रमा खराब है तो बच्चे की माता को पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से बच्चे का चंद्रमा तो प्रबल होगा ही, जो बच्चे के लिए लाभकारी है, साथ ही साथ माता का जीवन भी निरापद होगा, माता का जीवन भी मुश्किल से बचा रहेगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, विवाह तय होने का योग बना हुआ है। धन का लाभ होगा। कारोबार में बदलाव की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग क्रीम होगा, और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। नौकरी में सुधार होगा। जल्दबाजी के निर्णयों से आपको बचना होगा। शुभ रंग लाल, और भाग्य 69%। कन्या राशि, यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। धन का लाभ होगा। सेहत का ध्यान बनाए रखें।
शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 61%। अब जानते हैं बच्चे के सूर्य के बारे में। बच्चे का सूर्य सीधे तौर से पिता से जुड़ा हुआ होता है। अगर बच्चे का सूर्य कमजोर होगा तो बच्चे को आंखों की और नाम यश की समस्या परेशान करेगी। साथ ही साथ पिता का स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाएगी। बच्चे का संबंध पिता के साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर सूर्य खराब होगा तो पिता को दिक्कतें होंगी, और अगर पिता को दिक्कतें ना हो, पिता का जीवन ठीक हो, तो बच्चे का और पिता का संबंध खराब होगा और अक्सर बच्चे को उसके पिता से दूर रहना पड़ेगा। बच्चे और पिता को दूर दूर रहने की संभावना दिखाई देगी। अगर बच्चे का सूर्य कमजोर है तो पिता को नित्य सवेरे सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, ये बड़ा अच्छा होगा। और साथ ही साथ घर में लाल फूल वाले पौधे जैसे गुलाब के पौधे, या सबसे बढ़िया होगा गुड़हल के, लाल गुड़हल के पौधे लगाने चाहिए। ऐसा करने से बच्चे का सूर्य भी प्रबल होगा, बच्चे की सूर्य की स्थिति ठीक होगी और पिता की स्थिति में भी इंप्रूवमेंट होगा, सुधार होगा। बच्चे की कुंडली में कौन से ग्रहों के योग से किस तरह की दिक्कत होती है, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें सवाल लिखा है अभिषेक मिश्रा जी ने, कानपुर से लिखते हैं 16 मार्च 1997, जन्म का समय है शाम को 7:05, जन्म का स्थान है कानपुर। पढ़ाई कैसी रहेगी, भविष्य में व्यवसाय करेंगे या नौकरी करेंगे? अभिषेक, वैसे तो कुंडली आपकी शुद्ध रूप से नौकरी वाली ही बनती है, कुंडली की स्थितियां नौकरी की ही दिखाई देती हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पढ़ाई में मन लगता नहीं, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। कहना यही है कि अभी अपनी पढ़ाई पूरी करें और उसके बाद नौकरी करें, क्योंकि व्यवसाय के लिए कम से कम 40 साल के बाद विचार करेंगे। तो पहले अपनी शिक्षा पूरी करें, आप अच्छी नौकरी कर सकते हैं, अच्छी नौकरी करें, जीवन में उन्नति आपकी उसी से होगी। व्यवसाय की तरफ जाने की चेष्टा ना करें और पढ़ाई में लापरवाही ना करें। 2 उपाय करेंगे जिससे करियर बेहतर हो जाए, शिक्षा बेहतर हो जाए, जीवन में आगे जा सकें। एक पन्ना नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को अगर आप धारण करें तो आपकी मुश्किल कम होगी। और खाने पीने पे ध्यान दें, फास्ट फूड, तेल मसाला ये जरा कम खाएं तो अच्छा रहेगा। अब ये जानते हैं कि बच्चों की कुंडली में, या कोई बच्चा जन्म लेता है उसकी कुंडली में कौन से ग्रहों के योग निगेटिव या पॉजिटिव होते हैं और उसका क्या प्रभाव होता है। अगर बच्चे की कुंडली में कोई बुरा ग्रह योग होता है तो अलग अलग योगों के अलग अलग प्रभाव होते हैं, और अलग अलग योगों के हिसाब से माता या पिता पर उसका अलग अलग प्रभाव दिखाई देता है, अलग अलग प्रभाव समझ में आता है। अगर गुरु चांडाल योग है, किसी बच्चे की कुंडली में गुरु और राहु है, तो ऐसे बच्चे के जन्म लेने के बाद से जो घर की आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी बिगड़ जाती है। अगर शनि और राहु का योग है तो घर में अलगाव हो जाता है, विभाजन हो जाता है, सेपरेशन की नौबत आ जाती है। अगर सूर्य शनि का योग है तो ये पिता के लिए काफी बुरा होता है, आगे चलकर पिता और पुत्र काफी दूर दूर हो जाते हैं, काफी डेवलपमेंट खराब होता है, इससे पिता और पुत्र के संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। अब मान लिया किसी बच्चे की कुंडली में निगेटिव योग है तो उसको कैसे दूर करें, क्या करें ऐसा कि बच्चे के जन्म लेने का शुभ प्रभाव परिवार के ऊपर दिखाई दे, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, अधिकारियों के साथ तालमेल पर ध्यान बनाए रखें। धन की प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं और कोई संपत्ति भी खरीद सकते हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 76%। वृश्चिक राशि, नया कारोबार शुरू होने वाला है, करियर की तमाम समस्याएं हल होने वाली हैं और लगता है कोई संपत्ति भी खरीदने वाले हैं। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, पेट की समस्या पर बहुत ध्यान देना है, वाद विवाद से बचाव करना है, दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होगा, इंप्रूवमेंट होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य होगा 67%। अब मान लिया बच्चे की कुंडली में कोई निगेटिव योग है, कोई निगेटिव संयोग है, क्या उपाय करेंगे? अगर गुरु चांडाल योग है तो बच्चे के आचरण को ठीक रखना होगा, साथ ही साथ घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए इसके लिए। अगर शनि राहु का योग है बच्चे की कुंडली में तो घर में शमी का पौधा लगवाइए और घर में नियमित रूप से सुंदर कांड का पाठ करवाते रहिए।
अगर सूर्य शनि का योग है तो शनि की शांति करवाइए और घर में सूर्य के पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करिए। किसी सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पौधा लगवा देने से भी अगर बच्चे की कुंडली में कोई भी निगेटिव योग है, कोई भी नकारात्मक योग दिखाई दे रहा है, तो वो नकारात्मक योग नष्ट होगा, उसका बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ेगा। जान लेते हैं अब मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, जीवन साथी का सहयोग आपको मिल रहा है, लेकिन अनावश्यक काम मत करिए, उतना ही काम करिए जितना आपके लिए आवश्यक है। चोट चपेट से बचाव करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग समुद्री हरा होगा और भाग्य होगा 66%। कुंभ राशि, सेहत आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, परिवार का सहयोग आपको मिलता हुआ दिख रहा है, धन का बड़ा लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 79%। मीन राशि, आज खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अचानक धन की प्राप्ति भी हो रही है, लेकिन ऑफिस के कार्यों में लापरवाही न करें। शुभ रंग सिल्वर होगा और भाग्य होगा 70%। तो बच्चे की कुंडली में अगर कोई अशुभ योग है, कोई नेगेटिव ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, तो उससे घबराइए नहीं। ये समझने की कोशिश करिए कि उसका कहां पर कैसा असर पड़ने वाला है, और जहां पर जैसा असर पड़ने वाला है अगर उसके अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से हम उपाय कर दें तो ये मुश्किल दूर हो जाएगी, ये समस्या समाप्त हो जाएगी। और याद रखिए, अमूमन बच्चों की कुंडली का जो ज्यादातर प्रभाव है वो 12 वर्ष की उम्र के बाद पड़ता हुआ अधिक दिखाई देता है। जान लेते हैं अब क्या है आज की सलाह। अगर कन्या अविवाहित हो, कोई लड़की है, कोई बहन है, अगर अविवाहित है, उसकी शादी नहीं हो पा रही, तो क्या करेंगे? कन्या के कमरे में एक बड़ा सा सफेद चंद्रमा का चित्र लगाएंगे। फुल मून होगा, पूर्णिमा का चंद्रमा, पूरा गोल चंद्रमा, उसमें पेड़ पौधे भी हो, आकाश भी हो तो कोई हर्ज नहीं है, वरना एक फुल चंद्रमा का चित्र लगाएंगे। चित्र ऐसी जगह पर लगाएंगे जहां से कन्या की निगाह उस पर बराबर पड़ती हो। ऐसी जगह लगाएं उसके कमरे में, चाहे ड्रेसिंग टेबल के बगल में लगा दें, चाहे कबर्ड के आसपास लगा दें, ऐसी जगह लगाएं जहां से बराबर वो लड़की उसको देखती हो। इसके पॉजिटिव वाइब्रेशन से, सकारात्मक स्पंदन से कन्या का विवाह शीघ्र से शीघ्र हो जाएगा। उसके विवाह में जो मुश्किलें आ रही हैं, विवाह होने में, विवाह तय होने में, वो मुश्किलें दूर हो जाएंगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।